Hello guys, so we are dealing with a very interesting topic today and the topic is simple pendulum. So before we go into the topic, let us first of all understand a slight recap of what exactly runs simple pendulum. So let's understand basic concepts of SHM. तो SHM एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ मोशन है जो पीरियोडिक मोशन के अंडर आता है और वो इस किस्म का मोशन है जिसमें इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन is proportional to the displacement of particle from mean position. And the next that we write is A equals minus omega square x, where omega is equals to 2 pi by t, where t is time period of SHM और टाइम पीरियड ऑफ पीरियोडिक मोशन. थोड़ा सा और इसको आहिस्ते कर देते हैं, धीरे धीरे फिर सारे टर्म्स को समझा देते हैं. तो पहले तो अपने ऐसा कह रहे हैं कि मोशन है, तो मोशन का दो क्लासिफिकेशन हो जाता है. एक क्लासिफिकेशन अपने रेस्ट एंड मोशन, फिर अपने इस किस्म की बातें कर रहे हैं. और दूसरा टाइप का जो मोशन का क्लासिफिकेशन है वहां अपने कहते हैं कि मोशन या तो पीरियोडिक है या तो नॉन पीरियोडिक है. नॉन पीरियोडिक मोशन का मतलब हो गया वो मोशन जो अपने आप को वापस रिपीट नहीं कर रहा, और पीरियोडिक मोशन का मतलब वो मोशन हो गया जो मोशन अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है. जैसे एक फैन, जैसे एक सिंपल पेंडुलम जो अपने पढ़ रहे हैं. तो सिंपल पेंडुलम जो है वो एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ पीरियोडिक मोशन है जिसको हम लोग एसएचएम कहते हैं. एसएचएम का मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसमें द इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन. अब ये मीन पोजीशन क्या है? मीन पोजीशन का मतलब वो वाला पॉइंट हो गया जहां पे नेट फोर्स जीरो. सो इफ देयर इज अ पॉइंट वेयर नेट फोर्स इज जीरो, then we classify it as mean position of SHM or mean position of the particle executing SHM. और ये जो x है ये displacement from mean position है, और ओमेगा का जो वैल्यू है उसको अपने 2 pi by t या 2 pi f लिख सकते हैं, where t is time period of SHM. तो ये इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन है, ये डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन है, और ओमेगा इज 2 pi by t. ये जो इंट्रोडक्शन है ये हो गया अपने एसएचएम का डेफिनेशन. मतलब अपने ऐसा भी कहते हैं एसएचएम इज अ स्पेशल केस ऑफ पीरियोडिक मोशन इन विच इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन सच दैट एक्सीलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन. और वही ये नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है दैट एक्सीलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन irrespective of how the particle is moving. Now let us come to simple pendulum, which falls under the category of this particular motion which we discussed. तो simple pendulum का मतलब क्या हो गया? Simple pendulum का मतलब हो गया there is a rigid support, and from this rigid support a light and inextensible thread is supporting a point mass which we consider as a ball. So a simple pendulum is a point mass ball which is supported from a rigid support by means of a light and inextensible thread. ये हो गया डेफिनेशन सिंपल पेंडुलम का. और अगर अपने यहाँ पे इस थ्रेड के लेंथ को लिखते हैं L नॉट और इस बॉब के रेडियस को ले लें R, तो हम लोग पहुंच जाएंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉब के पास. और यही अपने दरअसल चाह रहे हैं. जब मैं कह रहा हूं पॉइंट मास तो अपने कहना चाह रहे हैं दैट द रेडियस इज नेग्लिजिबल, कि r का वैल्यू नहीं के बराबर है. बट इफ इन अ प्रॉब्लम वैल्यू r इज गिवन, देन वी विल कंसीडर द इफेक्टिव लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम एज L नॉट प्लस R. सो द इफेक्टिव लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज गोइंग टू बी L, व्हिच इज L नॉट प्लस R. और ये जो पोजीशन है जो हम लोगों ने अभी ड्रॉ किया है, दिस इज मीन पोजीशन ऑफ सिंपल पेंडुलम. मतलब ये वो वाला पॉइंट है जहां पे वेट mg इज बैलेंस बाय द टेंशनल फोर्स और बॉब के ऊपर कोई भी नेट फोर्स नहीं लग रहा है, यानी कि ये मीन पोजीशन हो गया और ये हो गया हमारा इफेक्टिव लेंथ. नाउ व्हाट विल हैपन इफ वी डिस्प्लेस दिस बॉब स्लाइटली फ्रॉम दिस मीन पोजीशन एंड रिलीज इट. इफ वी रिलीज दिस बॉब by displacing it slightly from its point of mean position. So this is the position of mean position. So we displace this ball
and release it from this point. So let us say कि हम लोग इसको थोड़े ऊपर वाले पॉइंट से रिलीज करते हैं और ये बॉब यहाँ से मूव करते हुए आ रहा है, यानी कि इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे संभव है कि इस बॉब के पास कोई वेलोसिटी भी है। ऐसा भी हो सकता है कि एक्सट्रीम पोजीशन का पॉइंट हो, लेकिन वो एक एक्सक्लूसिव पॉइंट होगा जहां पे v जीरो हो जाएगा। तो वी आर नॉट कंसिडरिंग दैट, वी आर कंसिडरिंग ए रैंडम पॉइंट समवेयर इन मिडिल ऑफ एसएचएल जहां पे इसके पास कुछ वेलोसिटी भी हो। सो इफ वी आइडेंटिफाई द फोर्सेस हियर, we can say that the weight mg is in the downward direction. The component of mg in this direction is mg cos theta. The component of weight in this direction is mg sin theta. And if we consider that it is at a point of motion where there is a slight velocity, then due to this velocity, there will be an additional force mv square by r, where r in this case is L, acting in this direction, and all these two forces will be balanced by tensional force P in the stick. So अगर हमने इस सिचुएशन को इस तरीके से अगर डिपिक्ट करें तो यहाँ पे हम लोगों ने सारे फोर्सेस को ड्रॉ कर ली है, कंसिडरिंग दैट देयर इज नो डैम्पिंग फोर्स इन्वॉल्व। डैम्पिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी और वो इस डायरेक्शन में लगता, और अगर हम लोग डैम्पिंग कंसिडर करेंगे तो फिर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा, ये डैम्प्ड ऑसिलेशन हो जाएगा, which we are not considering right now. So we are omitting the force which is originating because of this velocity v, which will be technically a force which will be exerted by the air around it. तो उसको अपने इग्नोर कर रहे हैं। तो अगर अपने ऐसा कहते हैं तो ये टेंशनल फोर्स जो है या वेलोसिटी की वजह से जो फोर्स है वो इसके अलोंग लग रहा है, and tension is taking care of all these forces, and we are only bothered about the force which is responsible for bringing the bob back to the mean position. तो अगर अपने इसका बात करें यानी कि री स्टोरिंग फोर्स का बात करें तो F री स्टोरिंग इज इक्वल टू mg sin थीटा। अच्छा, एक बात ऐसा कि इस री स्टोरिंग फोर्स को हम लोग नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो हमने यहाँ पे बात कर रहे थे ना कि एक्सेलरेशन इज सच दैट इट इज प्रोपोर्शनल टू x, और फिर मैंने यहाँ नेगेटिव साइन के ऊपर एक बात कहा था, द एक्सेलरेशन इज सच दैट इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वही फोर्स का डायरेक्शन, बिकॉज F net equal to ma. So over here when we are writing this restoring force, ये वाला फोर्स को टेंशन ने संभाल लिया, ये बात ध्यान रहे। और अब यहाँ पे एक रीस्टोरिंग फोर्स हम लोग लिख रहे हैं which is minus mg sin theta, which is this unbalanced force which is responsible for bringing the bob back to mean position. तो अगर इसके ऊपर अपने चर्चा करें तो हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं F equals ma equals minus mg sin theta, and if we consider theta to be very small, so how small we will talk about that also, then we can write A equals minus g theta. And if we can write theta in terms of x and L, that is if I draw one more diagram over here, that is this was the mean position and we want something like this, that this be angle theta and this is the displacement which we are talking about. So if this theta is very small, then I can consider this distance as x or this distance as x. This parameter will not contribute much. If theta is very small, then we can write A equals minus g x by L, and this gives us this interesting equation where we can write A equals minus g by L is square root square x, or A equals minus omega square x, from where we can write 2 pi root L by g, or 2 pi by omega, from where we get this value 2 pi root L by g. So this is the point where we calculate the time period of motion or time period of SHL of simple pendulum. अब ये इक्वेशन को जब हम लोगों ने रिड्यूस किया है तो हम लोगों ने यहाँ पे तो F equal to ma लिख दिया और ये वाला बात आ गया, इसमें कोई दुविधा नहीं है। Over here we have considered theta as small. Now the question is how small? ये कितना छोटा मानेगा? तो अपने आइडियली कह रहे हैं कि theta must be close to 4 degree, maybe till 5 degree or less than that, but not more than that. लेकिन अगर अपने एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स का बात करें
तो हम लोग आमतौर पर 10-12 डिग्री तक इसको ले जाते हैं और फिर वहां से रिलीज करते हैं एंड देन वी स्टडी द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बाय टेकिंग say 20 ऑसिलेशन एंड देन वी डिवाइड बाय 20 टू कैलकुलेट टाइम पीरियड. तो आइडियली ये वाला वैल्यू जो है ये कितना छोटा है, ये 4 डिग्री से कम है, या 5 डिग्री तक मान लेते हैं. एंड देन फ्रॉम हियर we write this for small angles. Sin theta can be approximated as equal to theta, which is also equal to tan theta, and then we write x by l, and then we write this formulation in terms of the definition of SHM, where a equals minus omega square x, to obtain an equation like this: 2 pi root l by g, where l is the effective length of simple pendulum, where we are taking L naught plus R, and G is the effective acceleration due to gravity. So if we talk in terms of G, so we have already discussed in terms of L, let us discuss in terms of G कि effective acceleration due to gravity क्या. तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में एक बात ऐसा डिस्कस किया that there must be a rigid support. So this rigid support can move. If I make the support move, or if I make this a simple pendulum, put this in the inside an elevator or a lift, and then we discuss about its time period. Although it's an absurd idea, nobody will do that. कोई ऐसा क्यों करेगा कि लिफ्ट के अंदर जाकर के सिंपल पेंडुलम लगा दे, लेकिन हम फिजिक्स पढ़ने के लिए ऐसा कभी कभी करते हैं. तो अगर इसको एक्सेलरेट कराएं ऊपर की तरफ या इसको एक्सेलरेट कराएं नीचे की तरफ, तो इधर की तरफ G effective is equal to G plus A, और यहाँ बात करें तो G effective is equal to G minus A. तो यहाँ पे अगर टाइम पीरियड लिखें then it is 2 pi root L by G plus A, and over here this will become 2 pi root L by G minus A. So this is the first parameter which we have discussed, where the time period is going to change. The first parameter is L. So L must be taken care of in this way, that is L plus R. Why we have taken R? Because R is a distance of center of mass, or we can say that we are taking a total distance from the point of suspension to the center of mass of the bob. So ये वाला हो गया L का value, and then we have taken G, which is G effective, to obtain an expression like this.